नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता है इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश लेकर गुजरात तक बच्चे सवाल पूछते हैं। बड़ी खुशी हुई, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये सवाल आया है। हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हमारी इच्छा थी जयपुर पहुंचे और कोटा के भी बच्चे सवाल पूछे। आइए चलते हैं सवाल के पास। सवाल बहुत अच्छा है। ये कह रहे सर हमारे पास एक पार्टिकल था, बहुत अच्छी बात है, इनका पार्टिकल था, मूव कर रहा था। तो कह लगे जब मूव कर रहा था तो वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया था, या और मैथमेटिकली करें जो डिस्प्लेसमेंट था इसका वो इस फंक्शन से गवर्न हो रहा था, या आप कह सकते हैं टाइम डिपेंडेंट है, यानी टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये माइनस इन्होंने देख लिया होगा, कह लगे ये जब चल रहा है डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव है तो धीरे 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 कम होकर रुक रहा होगा। तो कह रहे हैं कि रुकने से पहले ये कितनी दूरी चला, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बेटा मुझे लग रहा है इस सवाल किसी कंपटीशन का है, अगर आप ध्यान से दें शायद 2006 में पूछा गया था कहीं पे। उस समय नीट तो होता नहीं होगा, किसी प्री मेडिकल में पूछा गया होगा। तो हमने आपको बताया कि ऐसे काम करना बहुत आसान है कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन इनको कहना है कि रुकने से पहले कितनी दूरी चला। बॉडी कब रुकती है? हम यूं चल रहे हैं तो कोई वेलोसिटी है ना, चल रहे हैं तो कोई वेलोसिटी है। तो जब हम रुक गए तो यानी हमारी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि वो समय जब ये रुकेंगे यानी कि रेस्ट पे आएंगे या स्टॉप होंगे, ऐसे सूरत हाल में अगर टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उस समय आप वेलोसिटी जीरो कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेलोसिटी जीरो करेंगे आपको टाइम मिल जाएगा बेटा कितने समय बाद रुके हो। आइए पहले डिफरेंशिएट कर दें। ये मान के चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है dx बाई dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 20 का 2 हो गया, 12 हो गया, माइनस इसका हो गया 3t स्क्वायर। तो ये क्या मिल गई बेटा आपको? वेलोसिटी मिल गई, यानी वेलोसिटी ये हो गई। कब ये स्टॉप होने तक कितनी दूरी चले, तो पहले स्टॉप तो निकालिए। तो स्टॉप के लिए आपको v इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, यानी आपको टाइम मिल गया 3t स्क्वायर बराबर 12, इसलिए t स्क्वायर बराबर 4। इतना तो समझते होगे, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी मोटा मोटा आप कहेंगे कि सर अगर ये पार्टिकल इस इक्वेशन से चलेगा डिस्प्लेसमेंट की तो t बराबर 2 सेकंड पे ये रुक जाएगा। बस काम बन गया। कहें बेटा तुम रुके हो तो कितनी दूरी चल लिए हो, तो आपने कहा इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से आपने लिख दिया x बराबर 40, 12, ये आपका t हो गया और ये आपका t क्यूब हो गया, यानी कि ये हो गया 40, ये हो गया 24, ये हो गया 8, यानी 64 में से 8 घटा दीजिए, 4 ये क्या और 4 अंदर, यानी 56 मीटर। अभी सवाल हल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कंपटीशन का सवाल है। आपको 2 सेकंड के बाद जब ये रुक रहा था तब आप यहां पे थे। एक चीज देखिए कि जब t बराबर 0 होगा तब भी तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात सही हो गई कि t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और ये स्टॉप हो गया, ठीक, यानी यहां से चले होंगे, यहां पे रुक गए होंगे, चल किस पे रहे? इसके आधार पे। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहां तो देखो कि t बराबर 0 से ये चलने शुरू हुए होंगे, ठीक। वही तो कहा है कि जब यहाँ पे इस इक्वेशन चल रहा है तो कहाँ पे रुका जाके। तो आपने कहा कि भाई हमने निकाल लिया कि 2 सेकंड बाद रुका है, 2 सेकंड की दूरी निकाल ली। लेकिन आपको ये भी देखना, इक्वेशन ये थी और आप कहाँ से t बराबर 0 से आरंभ करेंगे। तो ऐसे सूरत हाल में x कितना होगा, यानी अगर t बराबर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा 40 मीटर।
इसका मतलब है कि जिस इक्वेशन से ये गवर्न हो रहा है तो इनिशियली ये 40 मीटर चल चुका है। और कब रुकेगा? तो आपने कहा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब रुकेगा। तब आपने समय निकाल लिया, उस समय पे इसकी दूरी निकाल ली जो कि आपको मिल गई 56। तो आपको बेसिकली जो कह रहे थे यहां से यहां तक की दूरी निकालनी थी, यानी ये t बराबर 0 पे 40 मीटर थे और जब रुके हैं t बराबर 2 पे यानी वेलोसिटी 0 हुई तब ये 56 मीटर पे थे। आपको ये डिस्टेंस निकालना था मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदर्द। तो ये डिस्टेंस निकालना था। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 56 यानी 56 माइनस 40 अर्थात 16 मीटर। तो ये थोड़ी सी गुणता थी, वो आपको समझनी थी। कई जगह आपको मिलेगी जब भी आपको टाइम डिपेंडेंट मिले और इनिशियल से ही अगर आपको निकालना हो कि तो आप क्या करिएगा, इनिशियल वैल्यू के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी में t बराबर 0 रख लीजिएगा। तो आपको मिल जाएगा कि साहब इनिशियली जो है जैसे 0 रखोगे तो 40 मीटर पे थे, इससे गवर्न हो रहे थे, एम आई राइट? और ये जो है रुके हैं 2 सेकंड के बाद, क्योंकि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हुई है, तब तक ये 56 मीटर चले। तो ये पूछ रहा था कि वैसे भी कितनी दूरी चले, तो आपने इनको घटा दिया। पहले ही ऑप्शन 16 था, क्लिक मार के चले आइएगा।